नमस्कार, आप देख रहे हैं नवकुंज समाचार टाइम्स और मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ ने नगर आयुक्त महोदय को सौंपा ज्ञापन। उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ जिला शाखा नगर निगम झांसी अपने विनम्र अनुरोध सहित निवेदन करते हुए सफाई कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं के समाधान करने की मांग की गई। काफी समय से कर रहे हैं ये मांग, परंतु अत्यंत पीड़ा सहित उन्होंने बताया कि संघ द्वारा सेवा में प्रेषित मांग पत्र, ज्ञापन आदि पर भी विभाग द्वारा समाधान नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण सफाई कर्मी निराश और दुखी हैं। समस्याओं के समाधान हेतु संघ द्वारा माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश एवं श्रीमान मंडलायुक्त जी झांसी मंडल को भी अनुरोध पत्र प्रेषित कर चुका है। मंडलायुक्त महोदय द्वारा संघ के पत्रों को नगर निगम प्रशासन को समस्याओं के शीघ्र समाधान हेतु प्रेषित किया जाता है, परंतु श्रीमान मंडलायुक्त महोदय के आदेशों का अनुपालन करना भी उचित नहीं समझा जाता है। मृतक नियमित संविदा एवं आउटसोर्स सफाई कर्मचारी के बकाया देयों के भुगतान की मांग उनके आश्रित काफी समय से संघ द्वारा श्रीमान जी से कर रहे हैं, लेकिन लेखा विभाग सफाई कर्मियों के भुगतान पर कोई विचार नहीं कर रहा है। भुगतान पाने की आस में मृतक कर्मचारियों के आश्रित कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। आपके संज्ञान में ये भी लाना आवश्यक है कि विगत माह से सेवानिवृत्त हुए सफाई कर्मचारियों का भुगतान अब तक नहीं हुआ है। किस मांगों को लेकर ज्ञापन था? आज सबसे पहले तो 22 तारीख को जो घटना घटी, हमारी एक महिला सफाई कर्मचारी आउटसोर्सिंग की वार्ड नंबर 51 में कार्य करते समय एक्सीडेंट हुआ और आज 3 दिन हो गए, अब तक FIR ना होना। इस मामले को लेकर हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया है यहाँ पर। दूसरा, हम लोगों की पूर्व से चली आ रही जो मांगे हैं, जिसमें हम पहले भी बता चुके हैं कि हमारे मृतक सफाई कर्मचारी परमानेंट और समदा वाले लगभग 30 कर्मचारी ऐसे हैं जो एक्सपायर होने के बाद उनके आश्रित आज भी नगर निगम के चक्कर लगा रहे हैं और नगर निगम प्रशासन उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लेखा विभाग और स्वास्थ्य विभाग, एक दोनों विभागों में एक नूरा कुश्ती चल रही है। एक फाइल आएगी फिर उसको वहाँ भेज दिया जाएगा, इस तरह का मामला चल रहा है। इससे कर्मचारी हमारा बहुत परेशान हो रहा है क्योंकि उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है, उनको भुगतान। इस संबंध में हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को 1 मई में एक पत्र पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेजा, एक 8 मई को दूसरा पत्र भी भेजा। माननीय आयोग महोदय झांसी मंडल झांसी को भी 2 बार प्रार्थना की। हम बराबर निरंतर 3-4 महीने से बराबर पत्राचार कर रहे हैं और निवेदन कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं। जब हमारी बात नहीं सुनी गई तो आज हम लोगों को मजबूर होकर हमें जो न्याय नहीं मिल पा रहा है, चाहे वो समदा कर्मचारी की परमानेंट की बात हो, चाहे आउटसोर्सिंग की परमानेंट की बात हो, उनका जो भुगतान है, पिछले समय आपने देखा होगा अगस्त के माह में यहीं पर हम लोगों का आंदोलन हुआ था, उसमें यह 2000 रुपये का आश्वासन दिया था कि आउटसोर्सिंग को 2000 रुपये बढ़ा दी जाएंगे। अगस्त से लेके आज 2 अगस्त आने को है, 1 साल होने को है, परंतु आज तक वो भुगतान ना 2000 रुपये बढ़ा, 2 रुपये नहीं बढ़ाएगा। तो इस समस्याओं को लेकर हम लोगों ने आज एक ज्ञापन दिया है और ज्ञापन पर सीधी बात है, यदि उस महिला को, मरने वाली जो महिला रेखा पत्नी जगदीश, अगर उसको न्याय नहीं मिला और उसके पीड़ित परिवार को जो आर्थिक सहयोग है नगर निगम ने नहीं दिया और जो समस्याएं हैं नगर निगम की, चाहे वो 3 करोड़ का भुगतान वाला मैटर हो, चाहे अन्य जो भी मुद्दे हों, उनको लेकर अभी आपकी अधिकारियों से बात हुई? अब ज्ञापन देते समय क्या आश्वासन मिला? उन्होंने आश्वासन दिया, आश्वासन तो मिलता ही है, अकेले नहीं, आश्वासन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। तो 22 तारीख में आगामी 22 मई से हम लोगों का क्रमिक अनशन इसी द्वार पर प्रारंभ कर दिया जाएगा, क्योंकि हम तो अब आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। बहुत हो गई, सुन नहीं रहा कोई प्रशासन, और अगर हमारी बात गलत है तो प्रशासन बताए कि हम गलत बोल रहे। आप रिक्त पद होते जा रहे हैं, रिटायरमेंट कर्मचारी हो रहे हैं। अब तो एक सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि रिटायरमेंट कर्मचारी होने के बाद उसे भुगतान नहीं मिल पा रहा। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, पहली बार नगर निगम में देखने को मिल रहा है कि रिटायरमेंट होने के बाद आज 4-4 महीने से कर्मचारी चक्कर लगा रहे हैं नगर निगम में, उन्हें भुगतान नहीं मिल रहा। पहले 1 सप्ताह के अंदर भुगतान किए जाते थे, अब 4-4 महीने हो रहे। इस महीने में 31 तारीख में 7 कर्मचारी रिटायरमेंट है, कैसे भुगतान होगा? इसी तरह हवलदार भी लोग परेशान हो रहे हैं। वार्ड नंबर 32 में एक संजय मकुंदी कारबाग हवलदार है, उनको परेशान किया जा रहा। वहाँ पर वो स्नेहलता इंस्पेक्टर साहब है, उनके द्वारा परेशान किया जा रहा है कि वो काम नहीं कर रहे। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं, उन सारे मुद्दों का ज्ञापन हमने साहब को दिया है
अगर हमको न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग 22 तारीख से यहाँ क्रिमिनल कंसर्न, और फिर भी अगर वो नहीं हुआ तो काम बंद का भी हम लोग ऐलान करेंगे। हमारी महिलाएं जो खड़ी हुई हैं, इन लोगों ने, सारे लोगों ने एक रणनीति बनाई है कि अब लड़ाई को लड़ी जाएगी, क्योंकि बार बार अगर हम कोई आवाज उठाते हैं तो हम पर कार्रवाई की धमकी दी जाती है। अरे हम पे कार्रवाई खूब कर दो, पर इनको न्याय कर दो, इनके साथ में जो कर्मचारी का जो भी भुगतान है वो दे दो, हम पे खूब कार्रवाई करो, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। परंतु हमारी जो भी आप जो आरोप लगा रहे हैं, यदि मैं फिर आप इस मंच के माध्यम से और आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, अगर एक भी सच्चाई, अगर एक भी जांच में अगर मैं दोषी पा जाऊँ तो जो भी उन्हें मुझे सजा देने में उस सजा के भुगतने के लिए तैयार हूँ। पर ये फर्जी बातें दूसरों की कहने में, हमारे विरोधी संगठनों की कहने पे ये कार्रवाई हम पर कराई जाती हैं, परंतु कोई भी किसी मामले में कहीं भी सच्चाई अगर है तो मैं उस भुगतने के लिए, सजा भुगतने की तैयार हूँ। अम्मा जी कछु कह रही थी, अबे तुम कह रही थी कि बच्चे सब न्याय मिलने चाहिए हम लोगों को। तुम जो चिल्ला रही थी 3 बच्चा है, क्या मैटर है? ये मैटर है। आज मेरे लड़के को 5 साल हो गई, 5 साल से ना कोई पैसा मिला। क्या होगा लड़का को 5 साल? क्या होगा? अच्छा, खत्म हो गए। ये तो सर्विस करती। और 3 बच्चे छोड़ के खत्म हुआ। मेरी बहू है घर में, अभी तक उसका कोई पैसा नहीं मिला। और हरदम आते हैं, हरदम कह देते हैं कि हम देंगे देंगे, कुछ नहीं हो रहा है। 5 साल से तुम मांग कर रही हैं? 5 साल से मांग कर रहे हैं। क्या नाम है लड़का को? नाम का? अनिल। अनिल। आपको नाम का है? विमला। कहाँ की रहने वाली? नगरा, प्रेमनगर थाना। तो आपको आश्वासन नहीं मिल रहा 5 साल? कुछ नहीं, ये आती है चली जाती, बस इन्हें दे दो कागज सो लेकर। वो आती हैं? ये मैम खड़ी थी अब का नाम जाना तो उनको। अच्छा, चलो चलो। ना ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए नवकुंज समाचार टाइम्स को अभी सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें। नमस्कार।